हे दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपने 20s में हैं या फिर आप अपने 20s में एंटर करने वाले हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसी पावरफुल बुक्स लेके आया हूं जो आपके माइंडसेट, करियर और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से बदलने की काबिलियत रखती है। ये सिर्फ बुक नहीं है, ये एक रोड मैप है जो आपको सक्सेस और फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगी। इन बुक्स की सबसे खास बात ये है कि ये बुक कोई थ्योरी बुक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लाइफ लेसन बुक है जिसके दिए गए लेसन्स को आप अभी से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट का पहला जो बुक है वो बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हॉसल के द्वारा लिखी हुई ये किताब आपको सिखाती है कि आपको अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है। ये किताब आपको सिखाता है कि पैसा मैनेज करना कोई नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके माइंडसेट का खेल है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से या इमोशंस की वजह से ले लेते हैं, लेकिन उसे अपने लॉजिक के बेसिस पे लेनी चाहिए। कोई भी हाई पेइंग जॉब या बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स आपको रिच नहीं बनाती है। आपका फाइनेंशियल सक्सेस इस बात से डिस्क्राइब नहीं होता है कि आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स किया है या आपके पास कितनी हाई पेइंग जॉब। ये आप अपने पास जो पैसे हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं उससे डिसाइड होगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स में किस हद तक सक्सेस होंगे। ये बुक आपको बताता है कि वेल्थ गेन करना टाइम और पेशेंस का खेल है। अगर आप पैसे कमाना, ग्रो करना और उसको अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो ये बुक एक मस्ट रीड बुक है आपके लिए। ये बुक आपको फाइनेंशियल डिसीजंस में क्लियरिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ माइंडसेट डेवलप करने में बहुत मदद। अगर आप बहुत अच्छे रीडर नहीं हो, आपने बहुत बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ी है या कोई बुक को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है तो आप साथ ही साथ उस बुक का ऑडियो बुक चला लें। ऑडियो बुक सुनते सुनते आप लाइन बाय लाइन उस बुक को पढ़े, बुक पढ़ना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस लिस्ट के चौथे नंबर की बुक की, जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। इस बुक का नाम सुन के ही समझ में आता है कि ये बुक थोड़ा सा हटके है, और सच कहूं तो ये बुक आपके लाइफ के जितने भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स है, अननेसेसरी थॉट्स है, अननेसेसरी चीजें जो आपके लाइफ में होती है, जो आपके बहुत सारे डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, उसको ये बुक बिल्कुल हटाने में हेल्प करेगी। जैसे कि हमें पता है जो हमारी 20s होती है वो काफी कंफ्यूजिंग होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अपने अपने नॉलेज देते हैं, बहुत सारे लोग आके बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा जॉब करना चाहिए, आपकी शादी कब होगी और क्या करना चाहिए आपकी जिंदगी में। असल बात में उनको उन चीजों के बारे में पता भी नहीं होता है, लेकिन वो आपको ज्ञान देने जरूर आएंगे कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। और इन्हीं लोगों के बातों के वजह से जो प्रेशर आपके सर पे बिल्ड होता है, जिसके वजह से आपका मेंटल पीस बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मार्क मैनसन द्वारा लिखित इस बुक में यही सिखाया जाता है कि हर किसी के बात को इतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन ये बुक आपको ये सिखाएगा कि उन प्रॉब्लम्स के बीच में भी कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जिसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। हर छोटी छोटी बात पे टेंशन लेना, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, हर किसी को अपनी बातें एक्सप्लेन करते रहना, ये आपके लाइफ को बहुत ही बुरी तरह से मिजरेबल बना देगी। ये बुक आपको सिखाता है कि हर किसी के बात पे आप रिएक्ट करने लगोगे, हर किसी के बात आप सुनने लगोगे तो आप अपना लाइफ जीना भूल जाओगे। इससे बेहतर ये है कि आप अपना टाइम उन चीजों पे लगाओ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने रिश्तेदारों से परेशान हो या फिर जो आपके अराउंड सोसाइटी है, जो लोग आपको आके बहुत सारी बातें कहते हैं, जो चीज आपको मेंटली बहुत ज्यादा थका देती है, तो अगर आप अपने मेंटल पीस चाहते हो, आप अपने आप को मेंटली लाइट करना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए एक मस्ट रीड बुक। ये सिखाएगा कि आपके लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ये आपके वैल्यू, आपके चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं, ना कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है और सोसाइटी उसके बारे में क्या कहती है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी इस तरह के कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। इस लिस्ट का जो तीसरा बुक है वो है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक आपको आपके लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स से बड़े बड़े चेंजेस लाने का एक फॉर्मूला देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी 20s वो फेज होती है हमारे लाइफ की जिसमें हम हर चीज बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं। बेटर करियर, बेस्ट फिटनेस, फैमिली सेटिस्फैक्शन, वर्क लाइफ बैलेंस, हमें सब कुछ चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी चीज का शुरुआत तो करते हैं लेकिन एक सप्ताह के बाद हमारी प्लान्स वैसे की वैसी हो जाती है। जैसे आज सुबह हम उठे, हमने उठते ही सोचा कि कल से मैं जिम जाऊंगा, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा, नए स्किल्स सीखूंगा, अपने आप को
इतना डेवलप करूंगा कि कोई मेरे आसपास मेरे हाथ पकड़ने लायक नहीं रहे। हम करते भी हैं, बिल्कुल करते हैं, हम एक वीक तक उस चीज को करते हैं, एक वीक के बाद हमारा डेली शेड्यूल फिर वहीं आ जाता है जहां से हम शुरू किए। जेम्स क्लियर इस बुक में कहते हैं कि सक्सेस एकदम से नहीं आती, इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करते रहते हैं तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बिल्ड करने में आपकी मदद। ऑथर इस बुक में कहते हैं कि फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल्स। इसका मतलब ये है कि आप रिजल्ट्स पे ध्यान मत दो, आप अपने हैबिट को बनाने पे ध्यान दो। आप धीरे धीरे आप अपने हैबिट चेंज करोगे तो गोल को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हैबिट अगर स्ट्रांग होगा तो वो एक डिसिप्लिन बिल्ड कर देगा आपके। अगर हम इसे एक एग्जांपल के रूप में देखें तो अगर आपको जिम जाना है तो आप अगर पहले दिन में जाके बहुत ज्यादा जिम करके आ जाओगे तो अगले दिन आप नहीं जा पाओगे। तो सबसे मेन बात ये है कि आपको अगर सुबह सुबह जिम जाना है तो पहले आपको सुबह उठने की हैबिट डेवलप करनी है। अगर आपकी आदत सुबह उठने की हो जाएगी तो सुबह उठने के बाद फिर आप एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, धीरे धीरे वो आपका एक हैबिट बन जाएगा, आपकी एक आदत बन जाएगी कि हाँ आपको जिम जाना है, आप जिम जाओगे। जेम्स क्लियर इसमें कहते हैं कि हर एक हैबिट की शुरुआत छोटी ही होती है। वो इस बुक में एक 2 मिनट प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं, जो 2 मिनट प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आप हर चीज के लिए बस 2 मिनट डेडिकेट करें। चाहे वो आपको मेडिटेशन करना हो, आपको बुक पढ़ना हो, आपको जिम जाना हो, बस 2 मिनट आप डेडिकेट करें। बस उस 2 मिनट में आपको उस चीज को स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, बाकी मोमेंटम अपने आप उस चीज को देख लेगा। ये बुक आपके लिए एक बहुत ही उम्दा बुक हो सकती है, एक रोड मैप है जो आपको सिखाता है कि आपको नई हैबिट बिल्ड कैसे करनी है, पुरानी जो हैबिट है उसे ब्रेक कैसे करना है अपने, और कैसे अपने आप को एक बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर। अगर आप कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, तो एटॉमिक हैबिट आपके लिए एक ऐसी बुक बन सकती है जो आपको आपकी जिंदगी को जीना सिखा दे। चलिए इस लिस्ट की अगली बुक के बारे में बात करते हैं, जो कि है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये एक ऐसी क्लासिक बुक है जो आपको लिटरली सिखाती है कि आपको किसी के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, किसी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन कैसे बनाना है, किसी का दिल कैसे जीत सकते हैं। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह पर ही आपको ये बुक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। हमारी 20s में ना नेटवर्किंग एक बहुत अहम हिस्सा होता है, चाहे वो आपको एक अच्छी मेंटरशिप लेना हो, अच्छा जॉब लेना हो, अच्छे दोस्त बनाने हो, उसके लिए ये बुक एक बहुत अच्छा रोड मैप देता है आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। ये बुक एक नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के लिए गेम चेंजर बुक। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम अपने लाइफ में अपने टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने में, हम अपने पढ़ाई को डेवलप करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हम एक अहम चीज को भूल जाते हैं, वो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होगा, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से डेवलप ही नहीं कर पाओगे, तो आप बाहर जाके किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप कहीं से पे किसी के साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन क्रैक ही नहीं कर पाओगे। गए हाय हेलो बोला, उसके बाद दोनों साइलेंट बैठे हुए हैं, अब बात क्या करना है समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए एक बुक काफी अच्छे से हेल्प करती है। जब हम कहीं पर भी जाके जॉब ज्वाइन करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अपना काम अच्छे से आना चाहिए बस, लेकिन आज के डेट में जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका काम ही नहीं देखता, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड दोनों देखता है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। इस बुक में यही बताते हैं कि दोस्तों के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, अपने आप को एक चार्मिंग पर्सनालिटी के तौर पर कैसे पेश करें। और इस बुक की एक खास बात है कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, आप ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो ये बुक आपके लिए एक माइंड ब्लास्टिंग बुक हो सकती है। ये आपको इतनी ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि ये बुक ना आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि आप बाहर जाके किसी के साथ इफेक्टिवली एक लंबा कन्वर्सेशन कैसे क्रैक करें। इंट्रोवर्ट में दिक्कत ही होता है कि वो किसी के साथ लंबा कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते। दूसरा है कि आप उनकी बातों को सुन के उनके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। माना जाता है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो एक अच्छे लिसनर होते हैं, तो आप उनकी बातों को सुन के, समझ के, उसी को एनालाइज करके फिर उसी वे में उनके साथ कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे बात करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी बुक है जो आपको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए नहीं कहता है, ये आपको बस ये सिखाता है कि जो स्किल्स आपके पास है उसी को स्मार्टली कैसे यूज कर। ये बुक एक रिलेशनशिप मैनुअल है। ये बुक आपको यही नहीं सिखाता कि कैसे फ्रेंड बनाना है, ये बुक आपको ये भी बताता है कि आप कैसे किसी पे एक लॉन्ग लास्टिंग अपना इम्पैक्ट दे सकते हैं।
मैंने इन सारी बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। चलिए इस लिस्ट के पहले नंबर की जो बुक है उसकी बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे जो बुक है वो है भगवत गीता। अपने निजी तौर पे कहूँ तो भगवत गीता मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट किताब है। जितनी भी सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स पढ़ लो, लेकिन इससे ज्यादा बेटर इंसाइटफुल बुक आपको पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं मिल सकती। जितने भी आपके सेल्फ हेल्प बुक्स मिलते हैं या फिर जितने भी आपके इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स बुक मिलते हैं, उन सबसे बेस्ट जो बुक है जो आपके लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है वो है भगवत गीता। ये दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट किया हुआ किताब है। 95+ लैंग्वेजेस में ये बुक ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुकी है। तो आप जहां भी चाहो वहां पे हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में चाहो आपकी बुक मिल सकती। अगर इस बुक के बारे में बात करना चाहूँ तो एक दिन तो क्या पूरी जिंदगी भी अगर बात करता रहूं तो इस बुक की खासियतें खत्म नहीं हो सकती। जो हमारी 20s होती है ना, वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है। बहुत बार हमें अपने आप पे सेल्फ डाउट आता है, बहुत बार हमको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, मैं अपनी लाइफ में कहाँ जा रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, ये चीज नहीं हो रहा मेरे से, मेरे लाइफ में यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और भी बहुत सारी चीजें आपके 20s में बार बार हंट करती है। तो भगवत गीता आपको यही सिखाता है कि आपको इन्हीं सारे टेंशनों से बाहर कैसे निकलना है। भगवत गीता आपको सिखाता है कि हाउ टू फोकस ऑन योर ड्यूटी। हाँ, अपने कर्म पे ध्यान दो, बाकी चीजों को मैनेज करना छोड़ो, क्योंकि वो चीज आपसे मैनेज ही नहीं हो सकता है। वो चीज आपके हाथ में है ही नहीं जिसको आप मैनेज कर लो। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपना कर्म किस हिसाब से करते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का सीधा मतलब यह है कि जब भी दुनिया में गलत चीजें बढ़ने लगती है और सही चीजें खत्म होने लगती है, तो भगवान खुद आते हैं धर्म का स्थापना करने और गलत चीजों को हटाने के लिए। अगर इस श्लोक का हम मॉडर्न डे एप्लीकेशन देखें तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप सही चीज करते रहो, आप अपने काम पे फोकस करके सही तरीके से काम करते रहो, क्योंकि जितने भी गलत चीजें हैं वो टेम्पोररी है, वो एक दिन हट जाएगी। लेकिन आपका जो सही काम है, आपका जो बेटर वर्क परफॉर्मेंस है, आपने जिस हिसाब से अपने कंपनी के लिए काम किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है, आप कितना अपने काम में बेस्ट हो, वो चीज आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा और एक पॉइंट पे जाके वो आपको बेनिफिट जरूर ही देगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूत् मा ते संगोत्सव कर्मणि। इसका एक सीधा सीधा अर्थ ये है कि तुम्हारा काम है काम करना, फल की चिंता लेना तुम्हारा काम नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा उसकी चिंता लेना तुम्हारा काम नहीं है। ये लाइन आपको कहता है कि जितना आप रिजल्ट के बारे में सोचने में ध्यान लगाओगे, जितना आप सोचोगे कि इस चीज का रिजल्ट क्या आएगा, ये कैसे होगा, इसका क्या फल आएगा, अगर सेम फोकस आपने अपने काम पर लगा दिया तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर हम 20s की बात करें तो आप एग्जाम, करियर, रिलेशन, हर चीज में अपना बेस्ट, क्योंकि आपके कंट्रोल में आप क्या कर रहे हो बस वही है। उसके बाद रिजल्ट्स क्या आएगा उसके बारे में आप सोचो ही मत। गीता आपके लाइफ के हर फेज में आपको गाइड करेगा। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो गीता के श्लोक आपको फोकस करना सिखाएंगे। अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो तो ये श्लोक आपके लाइफ में आपकी पर्पस क्या है वो समझाएगी। अगर आप दुनियादारी में फंसे हो, अटैचमेंट्स में फंसे हो, तो ये बुक आपको कैसे डिटैच होना है वो सिखाएगी। गीता बस एक धार्मिक किताब नहीं है, इसे एक धार्मिक किताब के तौर पे आप ना पढ़ें, इसे एक अपने लाइफ के सेल्फ हेल्प बुक की तरह पढ़ें। जिंदगी के हर एक सिचुएशन के लिए ये आपका एक बेस्ट टूल किट बन जाएगा। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो शुरू करो और खुद डिफरेंस देखो। आपको कुछ ही दिन में अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस दिखाई दे जाए। अगर आप एक बार में बैठ के गीता पूरा नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, आप एक बार में एक श्लोक पढ़ो। एक दिन में आप एक ही श्लोक पढ़ो, उसका अर्थ समझ लो, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आना शुरू होगा। इन सारी बुक्स का ऑडियो बुक आपको ऑडिबल पे अवेलेबल है। मैं इन सारी बुक्स का हार्ड कॉपी का लिंक और ऑडिबल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।